संजीव कुमार। प्रश्न संख्या 216। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, वर्ष 2024-25 में राजस्थान की सरकार की बजट घोषणा अंतर्गत प्रदेश की 211 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100% अनुदान पर गोदाम निर्माण करवाया जा रहा है। इस हेतु कुल 38 करोड़ 32 लाख रुपए का आवंटन किया गया है। परिशिष्ट अ पर इनकी पूरी सूची संलग्न है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना हेतु 100% अनुदान के स्थान पर केंद्र सरकार की लागत से 80% तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 2024-25 के दौरान प्रदेश में 80 कस्टम हायरिंग सेंटरों की स्थापना की गई। इस हेतु 640 लाख रुपए का आवंटन किया गया है। सूची परिशिष्ट ब पर संलग्न है। खंड ब, हनुमानगढ़ जिले के उक्त योजनागत 15 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 500 मीट्रिक टन के गोदाम निर्माण हेतु 25-25 लाख प्रति और 3 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 मीट्रिक टन गोदाम के 12 लाख रुपए प्रति गोदाम, कुल 411 लाख रुपए के गोदाम स्वीकृत किए गए हैं। परिशिष्ट स पर इसकी सूची संलग्न है। एक कस्टम हायरिंग सेंटर ग्राम सेवा सहकारी समिति थालड़का में स्वीकृत किया गया है। 8 लाख रुपए उसका आवंटन भी कर दिया गया है। समितियों के पास वैध स्वामित्व की भूमि उपलब्ध होने एवं संबंधित केंद्रीय सहकारी बैंक की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर तत्समय बजट की उपलब्धता के आधार पर गोदाम निर्माण की स्वीकृति जारी कर आवंटन किया जाता है। कृषि विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों परिशिष्ट द के अनुसार केंद्रीय सहकारी बैंकों की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपलब्ध बजट के आधार पर स्वीकृति जारी कर कस्टम हायरिंग सेंटर का आवंटन किया गया है। खंड 3, जी हाँ, उक्त आवंटन बाबत ग्राम सेवा सहकारी समितियों से प्रस्ताव मांगे गए थे। केंद्रीय सहकारी बैंक हनुमानगढ़ द्वारा उक्त जिले की 18 ग्राम सेवा सहकारी समितियों से गोदाम निर्माण के प्रस्ताव भिजवाए गए, जिनकी स्वीकृति जारी की जा चुकी है। कस्टम हायरिंग केंद्र का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिसको स्वीकृत किया जा चुका है। खंड 4, समितियों के पास वैध स्वामित्व की वाली भूमि उपलब्ध होने एवं संबंधित केंद्रीय सहकारी बैंक की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर तत्समय उपलब्ध बजट के आधार पर गोदाम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला हनुमानगढ़ में हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक में ये गोदाम आवंटन का बड़ा गंभीर मामला है। जिला हनुमानगढ़ में वर्ष 2024-25 के गोदाम आवंटन मामले में एसीबी ने भी एफआईआर दर्ज की है और मामला सरकार के संज्ञान में भी है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा, तो क्या आपको इस आवंटन प्रक्रिया बाबत कोई शिकायतें प्राप्त हुई? यदि हुई तो किस किस के खिलाफ, और आपने उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की, और भविष्य में इस तरह की अनियमितताएं न हो इसके लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, कृपया बताएं। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर कार्य कर रही है। हमारे संज्ञान में किसी भी माध्यम से अनियमितता संबंधी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। माननीय सदस्य द्वारा हनुमानगढ़ जिले के गोदाम निर्माण संबंधी अनियमितता की शिकायत का जो प्रश्न उठाया गया है, उसके संबंध में मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसी दिन प्रबंध निदेशक एवं मुख्य प्रबंधक केंद्रीय सहकारी बैंक हनुमानगढ़ को हमने सस्पेंड करते हुए विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। हमारा पूरा प्रयास है कि इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि गोदाम निर्माण में पारदर्शिता बनी रहे, किसी भी तरह की अनियमितता नहीं हो पाए, इसलिए कमेटियों का गठन भी हमारी सरकार ने किया हुआ है। और इस घटना के बाद मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि हमारे संज्ञान में जैसे ही प्रकरण की जानकारी हुई, प्रधान कार्यालय स्तर से प्रत्येक जिले में निरीक्षण टीम करके निरीक्षण करवाया गया।
हो गया माननीय सर। दूसरा सवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि जिला हनुमानगढ़ में गोदाम आवंटन के मामले में भारी अनियमितताएं हुई है और इस प्रक्रिया को आपने भी दोषपूर्ण माना है, तो क्या जिला हनुमानगढ़ के उक्त गोदाम आवंटन को जो आवंटन हुए हैं उनको निरस्त करवाकर पुनः नए सिरे से आवंटन करने का आप विचार रखते हैं? जी हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों? और साथ ही मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जो दोषी अधिकारी हैं उनको जो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर यदि बैठे हैं तो उनको कहीं अन्यत्र पदस्थापित करने का आप विचार रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तो हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही अपने जवाब में आपको आपके माध्यम से इनको जानकारी दी है कि हमने उसी दिन उनको सस्पेंड भी किया। एक अधिकारी जो हमारे विभाग का है उसका मुख्यालय बदलने का काम हमने अन्यत्र जिले में उसका स्थानांतरण किया है, और एक अधिकारी चूंकि वो हनुमानगढ़ जिले बैंक का है तो वो बैंक का होने से जिले से बाहर तो नहीं जा सकता, लेकिन उसका मुख्यालय परिवर्तन करने का काम हमने किया है। और गोदाम निर्माण की जो प्रक्रिया की बात भाई साहब कर रहे हैं, माननीय सदस्य कर रहे हैं, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को बताना चाहूँगा कि मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि भारत सरकार की एक महती योजना सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत उन जिलों को प्राथमिकता दी जानी है जिनमें भंडारण क्षमता अपेक्षाकृत कम है। भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त सूची के अनुसार राज्य के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं कोटा जिले में भंडारण क्षमता अपेक्षाकृत उपज के अनुपात में अपेक्षाकृत कमी होने के कारण उक्त तीनों जिलों में भंडारण निर्माण को प्राथमिकता देते हुए श्री गंगानगर में 17, हनुमानगढ़ में 15, 13 गोदाम हमने कोटा में स्वीकृत किए हैं। इससे हमारे जिलों की भंडारण क्षमता बढ़ी है। हनुमानगढ़ में 8,500 टन क्षमता बढ़ी है, कोटा में 7,500 टन बढ़ी है और हनुमानगढ़ में 7,500 बढ़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने इस साल भी नए गोदाम स्वीकृत, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बता दो आप तो आवंटन निरस्त करके नए सिरे से करवा दो कि ये बता दो सर। निश्चित, हाँ माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आपके द्वारा जिन जिन गोदामों में अगर कोई अनियमितता अगर पाई जाती है उनकी शिकायत अगर आप देंगे तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई करने का काम हम मामला दर्ज हुआ है साहब, गड़बड़ हुई है बहुत बड़ी, तो आवंटन निरस्त करोगे कि नहीं करोगे ये बता दो साहब। आप जिन जिन में आप नए सिरे से करवा दो आवंटन, यही पूछ रहा हूं मैं तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जिनमें आपको ऐसा लगता है कि आवंटन प्रक्रिया में गलती हुई है उनकी आप शिकायत दें, उन सब पे कार्रवाई करने का काम, और अगर उन्हें पाया जाएगा तो उनको निरस्त करने का काम भी हम करेंगे। अगला प्रश्न